नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आज वाराणसी में आगमन हुआ, जहां पर वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के पहले राजभर जी ने एक प्रेस वार्ता भी की। एक तो उसकी तैयारी को लेकर के, दूसरा आज पूरे देश की जो हालात है कृषि बिल को लेकर के, सरकार कह रही कि हम वापस नहीं करेंगे, किसान वापस कराने के लिए तैयारी में है। तो कृषि बिल वापस कराने के लिए अभी ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब को लोग मानते थे। अब उस आंदोलन को हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में 5000 गाँव में जन चौपाल लगा करके कृषि बिल वापस कराने के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं 5 फरवरी से। अच्छा, देश की सीमा पे एक बड़ी विचित्र तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ किसान देश के लोगों के लिए अन्न उत्पादन कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार उनके लिए लोहे के कील उत्पादित कर रही है रोडों पे। देखिए, ये सरकार शुद्ध रूप से आरएसएस की सरकार है। आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर जी ने साफ साफ कहा है कि जिस देश में शासन करना हो उस देश की जनता को इतना निचोड़ दो कि वो अपने को जीना ही विकास समझे। तो इस सरकार को न किसान से मतलब है, न जवान से मतलब है, न महंगाई से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है। इनको सत्ता से मतलब है। तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए कर भी रहे हैं। अभी अर्बन गोस्वामी का जो वो व्हाट्सएप चैट हुआ देखा आपने, पुलवामा घटना का खुलासा उसमें 4 दिन पहले खबर हो जा रही है। उसी तरह अभी पाकिस्तान का वो बॉर्डर पर पकड़ा गया था, जो एक नाम हमको याद नहीं आ रहा है, कोई सज्जन पकड़े गए, जेल गए और यही लोग साहब उसकी जमानत करा दी। सुरेंद्र सिंह। तो ये सरकार शुद्ध रूप से देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है, उस रास्ते पे चल रही है। बजट को आपने देखा कि देश बेचने वाला बजट है ना। उसमें शिक्षा का कोई प्राविधान है कि जो देश में 60% लोग अशिक्षित हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए, जो गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं उनको कैसे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी कम कैसे किया जाए। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कैसे कम किया जाए, इस पे इनको चिंता नहीं। मंत्री जी, आपने शिक्षा की बात की, तो अब शिक्षा के लिए दूरस्थ आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में एकलव्य स्कूल, सैनिक स्कूल खोलने की बात हो रही है। स्पेशली वो जो बॉर्डर इलाके पे सैनिक स्कूल खोलने की भी बात हो रही है। देखिए, बात तो बीजेपी के पास बात है, बीजेपी की जो सरकार है इसके पास बात है, काम नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे, कहाँ बनी स्मार्ट सिटी? इसी बनारस को फोटो बना रहे थे, बन गया। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा इनका है। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुमराह करते हैं कि लोगों का ध्यान महंगाई पर न आवे, लोगों का जो प्रदेश में देश में जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार हो रहा है इस पे लोगों का ध्यान न हो, इससे भटकाने के लिए एक एक सगुफा छोड़ देते हैं। जब आप आदिवासी के यहाँ तो जा रहे हो, अब बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन करो तो सही। आज ध्यान आ रहा है, 6 साल जब जब चुनाव आता है तो सगुफा छोड़ते हैं। उदाहरण मैं आपको बता दूं, पिछले 12 उपचुनाव आया विधानसभा का, तो यूपी के दहिनवार, झूठ बोलने के दहिनवार योगी जी, इन्होंने कहा कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा कर दिया टीवी पर आकर के। इन्हीं की पार्टी का केंद्र का मंत्री थावरचंद गहलोत वो कहता है कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, प्रदेश सरकार का बस का नहीं, ये केंद्र सरकार का है। जब इनको खुद नहीं पता है कि 80 में कौन शामिल कर सकता है, ये प्रस्ताव दे सकते हैं, शामिल करना केंद्र का है। तो ये दोनों झूठ बोलने वाले लोग माहिर लोग हैं, दिल्ली या लखनऊ बैठे हुए लोग। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर क्या है, क्योंकि सन्निकट है पंचायत चुनाव, वैसे में पार्टी, आपकी पार्टी का जो संगठन है किस स्तर पे काम कर रहा है, और क्या आप लोग की क्या आगामी समय में क्या योजना होगी पंचायत चुनाव को लेकर? भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, इसमें 9 दल हैं। ओवैसी जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, किशड़ा पटेल हैं, बाबूराम पाल हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, अनिल चौहान और हम 9 लोग मिलकर के हम लोग पंचायत चुनाव को लड़ेंगे। ठीक, और कुछ?